मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का विवादित बयान। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का यह विवादित बयान है। देश और सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कांग्रेस ने देवड़ा के बयान को सेना का अपमान बता दिया है। देवड़ा का बयान सेना और पराक्रम का अपमान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया है, सुनिए जरा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके कैराना में सीआईए हरियाणा पाकिस्तानी जासूस के आरोपी नोमान इलाही को लेकर उसके घर पहुंची, जहां उसके घर की छानबीन हुई है। नोमान के घर से अलग अलग लोगों के 8 पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले नोमान को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जांच की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की कैराना से अलग अलग लोगों के 8 पासपोर्ट में बरामद हो गए हैं, जिनके बाद उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। इसी आधार पर अब जांच पड़ताल की जा रही है अलग अलग लोगों से। और लखनऊ पुलिस ने अपहरण के 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और आरोप है कि बदमाशों ने 12 मई को इरफान को अगवा कर लिया और उसे छोड़ने के नाम पर परिवार से 2 लाख रुपए फिरौती मांगी। आरोपियों ने पैसे लेने के बाद इरफान को छोड़ दिया था। पुलिस ने मामले की जांच की। सर्विलांस और तकनीकी मदद आरोपियों को इसी बिना पर गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, तीनों आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। 2 लाख रुपए और मोबाइल बरामद आरोपियों से। और बुलंदशहर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम का अभियान जारी है। जिले में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने अब तक 191 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। साथ ही 124 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इसके उनके आपराधिक रिकॉर्ड पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में अब तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्की जा चुकी है। माफिया और शातिर बदमाशों की कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। गुंडा एक्ट के अंतर्गत करीब 250 के विरुद्ध गुंडा चालाना की रिपोर्ट भेजी गई है, जिसपे संबंधित जिला प्रशासन से जिला बदर की कार्रवाई कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त करीब 125 से ऊपर के लोगों के विरुद्ध जो है एचएस खोलकर उनकी निगरानी की जा रही है और जो संगठित अपराध कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है 14A की कार्रवाई के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। लखनऊ में पुलिस ने स्टंटबाजों पर, तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर एक थार को सीज कर दिया है और नियमों में एक बाइक सवार पर भी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि पुलिस ने गोमती नगर इलाके में यह अभियान चलाया है। कौशाम्बी में पैसे लूटने का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। जहां पर ढाबे पर बस रुकने के दौरान एक कारोबारी का पैसों से भरा बैग लूटकर बदमाश भाग रहे थे, तभी सारे रुपए सड़क पर बिखर गए। इसके बाद सड़क पर बिखरे पैसों के लिए लोगों की होड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक लूटे गए पैसे को सभी से लेकर कारोबारी को वापस कर दिया गया है। तो ये सारे पैसे ले गए हैं उन लोगों से जो यहाँ पर पैसे लूटने के लिए पहुंचे थे, जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं।
देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में पुलिस मौके पर पहुंची है और वहां पर जितने लूटे हुए पैसे थे वो वापस कारोबारी को पहुंचा दिए गए हैं। पोखराज को एक व्यापारी के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके बैग से कुछ पैसे गायब हैं। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि एक व्यापारी हैं जो प्रयागराज से बस के माध्यम से दिल्ली जा रहे थे और थाना कोखराज क्षेत्र के अंतर्गत जयसवाल ढाबे के पास जैसे बस रुकी थी तो उसी बस में बैठा हुआ एक यात्री पीछे से उनके बैग को लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था, जो बस के सीढ़ी से टकरा करके उसका बैग गिर गया था और उसमें रखा पैसा बिखर गया था, जो स्थानीय लोग और बस के ड्राइवर के द्वारा उसको इकट्ठा करके व्यापारी को दिया गया। कौशाम्बी में जीरा व्यापारी से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुजरात का रहने वाला जीरा व्यापारी भावेश कल वाराणसी से दिल्ली के लिए जा रहा था। रात करीब 9:30 बजे जैसे ही कोखराज थाने के पास जयसवाल ढाबा पर उसकी बस रुकी, वैसे ही बस में सवार दो बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर के भागने लगे। हालांकि आसपास के लोगों के पीछा करने पर पैसों से भरा एक बैग हाईवे पे बिखर जाता है, जहां पर नोटों की गड्डियों को लूटने के लिए लोगों में होड़ मची थी। हालांकि वहां पे रुपए लूटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आया। सूचना के बाद पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी है मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने जांच में दावा किया है कि जो व्यापारी है उसका रुपए साकुशल बरामद हो गया, जबकि इस बात को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कहीं ये रुपया हवाला का तो नहीं था, जिसको लेकर के जीरा व्यापारी ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। डीएस यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। आगरा में युवकों को असलहों के साथ रील बनाना भारी पड़ गया। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और दरअसल एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि उसमें नजर आया। हालांकि 5 लड़के और एक लड़की कार पर स्टंट करने के साथ असलहों का प्रदर्शन करते भी नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। 5 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया, उनके एयरगन भी बरामद कर लिए हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए अनेक मीडिया चैनल्स ने अपने पोर्टल पे और साथ में न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में एक खबर चलाई थी कि ये वीडियो जो है वो सिकंदरा क्षेत्र से संबंधित है। कल सिकंदरा पुलिस द्वारा और हमारी जो टीम हमने इसमें गठित की थी जांच करने के लिए, इसमें ये पाया गया कि ये जो क्षेत्र है मलपुरा क्षेत्र के में ये वीडियो बनाया गया, लेकिन जिस तरह से वो रील के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ये वीडियो जो है इन लोगों ने एक गाना बनाया था, उस गाने का ही एक पार्ट था। लेकिन जबकि इसकी ना कोई अनुमति ली गई थी पुलिस प्रशासन से और ना पुलिस प्रशासन को इसके बारे में बताया गया था, तो इस कारण इसका संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभी थाना मलपुरा में इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हरदोई में ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संडीला का मामला है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 7 लोगों की हादसे में जान गई थी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। संडीला बांगरमऊ रोड पर हुआ था हादसा। गोंडा में 17 साल के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का आरोप उसके नाबालिग साथियों पर ही लगा है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर 17 साल के अंशुमान उर्फ छोटू सिंह की है। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र अंशुमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि गांव के ही एक लड़के ने निमंत्रण में जाने के बहाने बुलाया और फिर रास्ते में 3 अन्य लोगों ने घेर कर गोली मार दी। पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या की बात सामने आ रही है। गुरुवार को गोंडा में हुई घटना के बाद घरवालों ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। थाना नवाबगंज के तुलसीपुर माझा क्षेत्र में अंशुमान उर्फ छोटू नाम के एक 17 वर्षीय युवक की उसके 3 सहपाठियों द्वारा गोली मार दी गई।
इसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजरूब को मेडिकल कॉलेज अयोध्या में एडमिट कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माजा गांव के रहने वाले अंशुमान सिंह की गांव के बाहर दुकान है। वो घर जाने वाला था, तभी उसका इंतजार कर रही मौत उसको अलग खींच ले गई। गांव के ही आयमाद सिंह नाम के लड़के ने निमंत्रण में जाने के बहाने अंशुमान को बुलाया और मेहरमपुर गांव की ओर ले जाने लगे। रास्ते में गांव के ही विशेष सिंह, राजवंत सिंह, जतिन सिंह उसका इंतजार कर रहे थे और घेर कर गोली मार दी। सूचना मिलने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां इलाज के दौरान अंशुमान की मौत हो गई। पिता की तहरीर पर नवाबगंज थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाश का पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई में जुटी हुई है। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वादी मृतक के पिता की तहरीर पे नामजद अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में हुई घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद अंशुमान जिंदा था और उसने वीडियो में बताया कि नाबालिग साथियों ने ही उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है और घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, गोंडा। आगरा में किलर बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी सामने आई है। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया और लाश खेत में फेंक दी, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया और किलर बीवी को प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया। आगरा में मंगलवार को थाना शमशाबाद क्षेत्र में खेत में मिली लड़के की लाश ने एक ऐसे राज का खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। मृतक की पहचान 35 साल के भीमसेन के रूप में हुई है, जो शमशाबाद क्षेत्र का ही रहने वाला था और आटा मिल में काम करता था। भीमसेन की हत्या उसकी पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस से पूछताछ में पत्नी ने बताया कि गांव के रहने वाले दीपक नाम के लड़के से पिछले 5 साल से प्रेम संबंध थे। पति भीमसेन को इस बारे में पता चला तो आए दिन घर में कलेश होता था। सोमवार की दोपहर को वो अपने प्रेमी दीपक और उसके दोस्त दीपू के साथ बाजार घूमने गई थी, तभी रास्ते में भीमसेन ने देख लिया। भीमसेन और दीपक में विवाद हुआ। मामला सुलझाने के लिए साजिश के तहत सोमवार की रात गांव के पास खेत में बने एक कमरे में शराब पार्टी हुई। पहले भीमसेन और दीपक के बीच सुलह हुई। इसी दौरान भीमसेन की पत्नी भी पहुंच गई और पति पर हमला कर दिया। भीमसेन की मौत के बाद उसकी लाश दूसरे खेत में फेंक दी गई और फरार हो गए। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना का खुलासा पुलिस ने किया तो आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों थाना शमशाबाद क्षेत्र में एक लड़के का शव मिला था। शव के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस को शक हो गया था कि घटना के पीछे किसी करीबी का हाथ है। कड़ाई से पूछताछ में पत्नी ने राज उगल दिया। आरोपी पत्नी के बयान के बाद पुलिस ने प्रेमी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल लाठी डंडे भी बरामद कर लिए हैं। पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी दीपक को जेल भेज दिया है। 2 लोग जो जेल गए हैं, इसमें एक उसी गांव का रहने वाला मेहरमपुर गांव का दीपक उर्फ दीपू तथा जो मृतक है उसकी पत्नी। दोनों का काफ़ी सालों से 4-5 सालों से रिश्ता आपस में चल रहा था, जिसमें जो है इसके पति को लेकर पति के साथ में जो मृतक है दीपक और दीपू के पति के साथ में कहासुनी होती रहती थी। इसी को लेकर जो है इन लोगों ने साजिश कर इसको जो है उस दिन हत्या कर दी है। शादीशुदा बीवी का अवैध संबंध पति पत्नी के रिश्ते के लिए काल बन गया। मोहब्बत की नगरी में एक बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ पति का कत्ल कर दिया बल्कि उस भरोसे को भी मार दिया जो 7 फेरों के वक्त लिया जाता है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा।
अंबेडकर नगर पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर होटल शाने अवध में छापा मारा है। पुलिस ने होटल से कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें से 3 लड़कियां और 5 लड़के हैं। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, इंस्पेक्टर बस्खारी को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी लगातार कि एक शाने अवध यहाँ पे होटल है जिसमें कुछ अवैध कृत्य किया जा रहा है। इस पर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में और महिला टीम के साथ थाने की स्थानीय टीम के द्वारा वहाँ छापा मारा गया। तो वहाँ पे 3 फीमेल और मेल मिले। उसका मालिक और मैनेजर सभी लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से आपत्तिजनक वस्तु, पैसे इत्यादि बरामद हुए हैं। उनको प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनमें माननीय न्यायालय के समक्ष इन लोगों को प्रस्तुत किया गया है। सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक मोटर मालिक गुंडागर्दी दिखाते हुए अपने ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने की कह रहा है। इस वायरल वीडियो में 30 थप्पड़ जहां ट्रक ड्राइवर खुद अपने मुंह पर मार रहा है, तो वहीं एक जोर का थप्पड़ मोटर मालिक ने अपने बाउंसर से ट्रक ड्राइवर के मुंह पर भी लगवाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन भी रणनीति बना रहा है। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। मनोज यादव पुलिस प्रशासन को खुलेआम गाली दे रहा है और लोगों को गांजा रखवा कर जेल भिजवाने की भी धमकी दे रहा है। दलित समाज पर धौंस जमाने के लिए पुलिस को दे रहा है गाली, सीधे गोली मारने की धमकी भी दे रहा है। और किसी ग्रामीण ने वीडियो बनाया, वायरल कर दिया है। अब पुलिस सपा नेता मनोज यादव की तलाश कर रही है। पकड़े हमको, कितना तेज इनके पुलिस में है। दौड़ सिपाही चौकी में बैठी दिन भर। अरे पुलिस वो खुदा पूछ सकते आएगा कि वो बड़े बच्चे का डांट टक्कर दे। चलो उन्हें को डांट दो भाई, इतने इतने बच्चे अरे दादी कोई बोलेगा ही नहीं इसे मामले में। बगल के वो है मारे बिटिया बड़ी बड़ी कुछ बोले तो ये लोग बोले समझ में आता है। इतनी छोटी बोल नहीं पा रही है। न करते बड़े गधेले खिलावा जाते हैं और गलत और जिस तरह मारा। हाँ कोई गया थ्रू ले जो अपन मान लो का कहीं मार देंगे, चांस निकल जाए करके एक बार में। अच्छा ये हुआ नहीं पता कि बुला कौन मारा है। हेलो, कहाँ गए? हाँ पकड़े हमको।